4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कैसा काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद सऊदी मुल्कों से थी, GCC के मुल्कों से थी। इसराइल के ख़िलाफ़ अपने तमाम करारदाद, तमाम जितने भी हो सकते थे मुआहदे ख़त्म कर दिए। ऐसा बड़ा काम कर दिखाया उस महिला ने कि ट्रंप भी भड़क गए। लेकिन सबसे पहली बात, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, जॉर्डन और जितने भी मुस्लिम नामो निहाद नेता हो सकते थे, सबके मुंह पे कैसा तमाचा मारा कि बात तो की उन्होंने पॉप के बारे में, लेकिन उसको मालूम था कि असल जड़ कहाँ पर है। असल जड़ है दरअसल इसराइल। उसी पर उन्होंने अपनी बातों को कहा। दोस्तों, मैं खबर दिखाना चाहता हूँ आपको मेलोनी की तरफ से। मेलोनी ने क्या हुआ कि ट्रंप गुस्सा कर गए। ट्रंप ने लैशेस आउट किया इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को, डिफेंडिंग द पोप। आगे लिखते हैं कि डू द पीपल लाइक द मेलोनी इज डूइंग नथिंग इज सिक्योर द ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मेलोनी ने कुछ नहीं किया। मेलोनी ने यह किया है कि जो इनकी शहरग है, इनकी जो सांसों की लाइन है, उसको बंद कर दिया, यानी कि नेतन्याहू से तमाम मुआहदे ख़त्म कर दिए। ये खबर तो मैंने दिखाई आपको यहाँ से। अब मैं आपको कुछ और ख़बरें दिखाता हूँ दोस्तों, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी ज़रूरी हैं। और दूसरी खबर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिरकार चाइना के अंदर ये तमाम लोग जुटे क्या इस वजह से ट्रंप साहब जो हैं थोड़े स्टूप डाउन नज़र आ रहे हैं, झुके हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें, खबर आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ मैं। हालांकि हो ये रहा है कि फ़लस्तीन के ऊपर, लेबनान के ऊपर हमले बराबर चल रहे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सिफारती ख़बरें हैं वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आपके सामने ख़बर एक ये दिखा देता हूँ। IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने ग्लोबल रिसेशन का ख़तरा बताया है। ईरान ने जो अपना बताया था कि वो ड्रेल कर देगा वर्ल्ड इकनॉमी को। आप दूसरी खबर देखें, चाइना जो है वाशिंगटन को एक स्लैम किया, डेंजरस, और उसने कहा इर्रिस्पॉन्सिबल हॉर्मुज़ ब्लॉकेड। हॉर्मुज़ पर जो ब्लॉकेड किया है उसको उन्होंने कहा कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना कदम है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको चाइना के अंदर जो जुड़े हैं वो लोग, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। स्पेन का बंदा जब वहाँ पहुँचा, उसने क्या कहा। अब सऊदी अरेबिया की बात भी सुन लें। सऊदी अरेबिया एक्चुअली ये चाहता है कि किसी प्रकार से ब्लॉकेड ना लिया जाए, क्योंकि अगर ब्लॉकेड हुआ तो उसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं, दूसरी जगह बाबल मंदब से जो उसका तेल जा रहा है वो रुक जाएगा। चलिए, मैं आपकी तरफ दूसरी अल मायादीन की खबर है, जो मेरे ख्याल से लेबनान का इदारा है बड़ा, उसने जो छापा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तो आपको मालूम हो चुका है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता दोबारा सज जाए महफिल, मेज़ दोबारा से सज जाए। लेकिन सिफारती ख़बरों के एतबार से यह है कि पूरी की पूरी ताइवान और तुम्हारा रशिया, ये सब लोग इकट्ठा जो हुए हैं उसकी वजह से परेशान हो गए ट्रंप। और ट्रंप का भी दौरा चूँकि वहाँ की तरफ है, और ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई बीच में ऐसी अड़चन न लग जाए जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हों। लेबनान के अंदर बराबर वो चल रहा है, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पजेश्कियान का बयान आया, वो देखें आप। उन्होंने कहा है पजेश्कियान ने कि US इसराइल का जो एग्रेशन है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया पर, वो सिविलाइजेशन वैल्यूज़ को ख़त्म करता है। और सिविलाइजेशन रिवील्स, उन्होंने बताया हिस्टोरिकल हमले हो रहे हैं, ये पोजीशन टेक। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ जो स्पेन, चाइना, रशिया, टर्की, इटली और इजिप्ट, इन्होंने इन वारमोंगर को, इनके क्राइम को, ज़ायनिस्ट रिजीम को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। ये मैं रख लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार के बयान पजेश्किया की तरफ से आए हैं। पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, दरअसल अमेरिका के इस कृत्य के खिलाफ 2000 से कुछ ज़्यादा लोग लेबनान में इन 4-5 दिनों में मारे जा चुके हैं। ये आप बयान देखें, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया था। ये डायरेक्टर हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, इनका नाम है जो कैंट। इन्होंने ये कहा कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसराइल अलाउ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसराइल से पूछना पड़ता है। नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस जो हैं वो इन्फॉर्म कर रहे थे मिनट टू मिनट US की ईरान की इस्लामाबाद टॉक के बारे में। अब इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका को चलाने वाला दरअसल है कौन।
चलिए ये खबर मैंने आपको बता दी। मैं असल में दरअसल वो खबर दिखाना चाहता हूँ आपको जो कि ज़रूरी है। शायद ईरान के चैनल ने, द प्रेस टीवी ने उसको छापा है कई जगह। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। प्रेस टीवी की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें देखें आप, ये ईरान ने स्ट्रांगली कंडेम किया यूएस का जो ब्लॉकेड है। हालांकि मैं आपको खबर ये दे चुका हूँ कि वो ब्लॉकेड किसी हद तक ख़त्म हो गया है। हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट जो हैं वो इसराइल की तरफ मारे हैं। मुझे चाइना की खबर का इंतज़ार है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों कि इटली ने सस्पेंड कर दिया एटॉमिक रिन्यूअल्स ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट विद इसराइली कंपनीज। चाइना की खबर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर मेलोनी की तरफ से आ गई, जिसने इटली ने वो काम कर दिखाया दोस्तों जो सऊदी अरबों से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बहरहाल उनसे हुआ नहीं काम। अब देखें आप, ये डिस्पाइट ट्रम्प थ्रेट, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना में इस समय मौजूद हैं। मैंने 4 लोगों के बारे में आपसे कहा। ये बयान दे रहे हैं कि स्पेन विल हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद चाइना। चाइना के साथ हमारा बॉन्ड है। जर्नलिस्ट ने कहा, डोंट यू थिंक ट्रम्प वुड बी ऑफेंडेड बाय योर रिलेशनशिप विद चाइना? चाइना के साथ रिलेशनशिप रखने पे ट्रम्प नाराज हो जाएगा। तो पेड्रो सांचेज ने कहा, इट इज ऑब्वियस, बिल्कुल ठीक है, वी मे गेट थ्रेट, हम जो है थ्रेट लेंगे, बिकॉज आई रेज्ड वॉइस अगेंस्ट हिम, चूंकि मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो हमें वो थ्रेट देगा, बट ही शुड नॉट गेट ऑफेंडेड, उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए। स्पेन हैज़ अ क्लियर विजन विद फॉरेन पॉलिसी, इट विल नॉट चेंज, स्पेन विल हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद चाइना। दोस्तों, इस तरह से दुनिया के तमाम बाकिया मुल्कों ने जो ये काम करने शुरू किए हैं, जो चाइना की तरफ चले गए हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप देखेंगे आफ्टर मीटिंग शी जिनपिंग ने, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्पेन जो है वो टर्न कर रहा है टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये है वो अहम बात जिसकी जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि दरअसल ये चाहते क्या है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि आई हैव कन्फर्म्ड बॉन्ड बिटवीन स्पेन। ये खाली स्पेन के लिए नहीं कह रहे हैं, वो EU वगैरह के लिए, सब लोगों के लिए यही एक उनका नारा है। अब बात यह है दोस्तों कि क्या इस वजह से ट्रम्प साहब को घबराहट हुई है? क्या ये वजह है? आप देखेंगे ये इस समय जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये शी जिनपिंग का रात का बयान है। बड़ी संतुलित बातें करते हैं वो, और उन्होंने कहा कि चाइना स्पेन बोथ प्रिंसिपल रीजनेबल कंट्रीज, वी आर विलिंग टू स्टैंड द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। ये है मेन बात। और आगे उन्होंने लिखा है कि वी शुड अपोज द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल राज से हमें अपोज करना है, टुगेदर मेंटेन ट्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्ट वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट। ये दोस्तों जो मैं बयान आपको सुना रहा हूँ, ये अखबार का, उसका टीवी का है, नहीं दिखा पाऊंगा, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। शी जिनपिंग ने कहा कि जंगल का राज नहीं चलेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने। इसी वजह से मैं आपको इस तरफ ढूंढना चाह रहा था कि आपको दिखाया जाए। आप देखें, ये यूरोपियन यूनियन की जो सर्वा वो कह रही हैं कि चीपेस्ट एनर्जी जो है ये भी खिलाफ है। जर्नलिस्ट भी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मेलोनी ने कह दिया कि इटली PM मेलोनी ने ट्रम्प को भी कह दिया कि ये जो आपने पोप वाला बयान दिया बड़ा अनएक्सेप्टेबल है। ये दुनिया का माहौल बदल रहा है दोस्तों। मेरे इस पूरे एपिसोड को बनाने का मतलब एक तो ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि दरअसल मेलोनी ने क्या कहा जो सऊदी अरब नहीं कर पाए इसराइल से। उन्होंने अपना सारे के सारे मुआहदे ख़त्म कर दिए। और चाइना, रशिया के बारे में तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि इन लोगों ने जो आकर के ये काम कर दिखाया है, इससे बड़ी दुनिया परेशान है कि शायद दुनिया जो है चाइना का रुख कर रही है। यूरोप है, मिडिल ईस्ट, जैसे मैंने कहा कि UAE का जो वो बंदा है वो भी वहाँ पहुँचा था परसों रात। तो अब अमेरिका शायद घबरा गया, इसी वजह से शायद वो ये चाहता है कि अब ईरान की मसले को ख़त्म कर दिया जाए। जय हिंद।